मैंने भी इनको देखकर मतलब यूट्यूब पर आने का फैसला किया। अपने रिश्तेदारों से इधर उधर कुछ सीखा, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आपको एक वीडियो एडिट करने में जो 8 मिनट की है उस पर टाइम कितना लगता है? मेरा टाइम तो कुछ ज्यादा ही लगता है। मैं ये लड़के जो है वो तो मतलब जल्दी बना लेते हैं। मेरा टाइम जो है तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाता है। लोग हमें देख रहे होंगे, उनके माइंड में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्या आपको इंग्लिश पढ़नी बोलनी समझनी आती है या ये भी नहीं आती और स्टिल आप यूट्यूब कर रहे हैं? क्या बैकग्राउंड है आपका? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबकी सपोर्ट की वजह से, आप सबकी मोहब्बत की वजह से, आप सब कंटेंट को जितना लाइक करते हैं उससे जो मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से मैं मज़ीद कंटेंट बनाता हूँ, इस पूरी एफर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम 100K का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स, जितना टाइम हमें लगा है ज़ीरो से ऑलमोस्ट 100K पे आने पे। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आगे भी ये सफ़र चलता चला जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है 100K स्पेशल पे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को 2 गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन आज मैं अनाउंस करता हूँ, मैं आप लोगों को 3 गिव अवेज दूंगा। सबसे पहला तो ये है यूट्यूब ऑटोमेशन का फ्री कोर्स, जो मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि वो फ्री कोर्स आप लोगों को जैसे ही आप 100K करवा देंगे 30 अक्टूबर से पहले तो मैं आपको दूंगा, लेकिन 30 अक्टूबर की तो नौबत ही नहीं आई। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये 16 सितंबर को ही कंप्लीट करवा दिए। तो वो फ्री कोर्स मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह अक्टूबर के लास्ट संडे को पब्लिश हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर जो भी इंसान बिगनर है ना, वो यूट्यूब ऑटोमेशन में एक्चुअली प्रैक्टिकली आना चाहता है, उसको मैक्सिमम वैल्यू देना मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो गिफ्ट था वो ये था कि यार हम एक मीटअप करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये अनाउंस किया, यार कमेंट्स क्या आ रहे हैं, मैं इटली से आऊँगा, मैं बहरीन से आऊँगा। यार अमेजिंग, मतलब क्या यार, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। थैंक यू सो मच। आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो हम्बल्ड। यार आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। लिटरली मेरी कोई ज़िंदगी का ऐसा कारनामा नहीं है कि आप लोग इतनी मोहब्बत करें। ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। तो आई एम सो हम्बल्ड, थैंक यू सो मच। हम लाहौर में मीटअप करेंगे और इसकी डेट भी मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा कि वो डेट एग्जैक्टली क्या होगी। तो मेक श्योर अभी आप वीडियो देखें, वीडियो बड़ी स्पेशल है। एंड तीसरे गिफ्ट पे आते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या आप लोग मेरी ऐसी वीडियोस भी देखना चाहते हैं जिसमें सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि 50% लोग चाहते भी हैं तो मैं उन लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा जो सिर्फ इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी कुछ लेके आना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस भी देखना चाहते हैं। तो करेंगे हम ये, जैसे ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारे इंटरव्यूज आते हैं, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जिन लोगों को इंटरव्यू देखना पसंद है वो ट्यूसडे फ्राइडे वाला कंटेंट तो देखेंगे ही, लेकिन एवरी संडे हम एक टॉकिंग हेड वीडियो भी करेंगे जिसके अंदर आपको सिर्फ मुझे सुनना पड़ेगा, और उसके अंदर डेफिनेटली हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टच कर लेंगे। कभी कंपेटिटर एनालिसिस पे बात कर ली, कभी पैकेजिंग ऑफ द वीडियो पे बात कर ली, और इस तरह के मल्टीपल टॉपिक्स मेरे माइंड में अभी मौजूद हैं। सो मेक श्योर आप लोगों ने संडे वाली वीडियोज भी लाजमी देखनी है। सो इस चीज को मजीद डिले नहीं करते, चलते हैं आज की 100K स्पेशल वीडियो की तरफ। आज के इस इंटरव्यू में जो गेस्ट मैंने आप लोगों के सामने लेके आना है वो 60 की एज के करीब करीब मौजूद हैं, और उन्होंने अब जाके YouTube ऑटोमेशन पे काम स्टार्ट किया है। राइट नाउ उनके ऑन एवरेज बड़े अच्छे पैसे तो बनते ही हैं, लेकिन उनका एक महीना ऐसा भी गुजरा है जिसके अंदर उनके, जो आप थंबनेल में देख के आए हैं ना, उतने पैसे भी बने हैं। तो कितने पैसे वो महीने के कमाते हैं, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। प्लस इनकी जो नीश है वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, वो कार्स रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ ऐसा आपको मजे का मिले जो आपने अभी से पहले वाले किसी भी इंटरव्यू में ना सुना हो। सो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट को। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। आई होप कि आज हमारी ऑडियंस को जितनी वैल्यू मिलने वाली है ना, शायद आज से पहले इंटरव्यूज में उनको ना मिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है फजल भाई, कि मुझे ये बताएं कि आपकी एज क्या है और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों स्टार्ट की? सर मेरी एज करीब 66 में पैदा हुआ, 59 के करीब या 60 के करीब एज गिन लें। इससे पहले जिम्मेदारा वगैरह करते थे तो उसमें गुजर बसर मतलब नहीं सही नहीं होता था। इसके बाद हमारे इलाके में कुछ लोग यूट्यूब पर भी काम करते थे, तो मैंने भी इनको देखकर मतलब यूट्यूब पर आने का फैसला किया।
अपने रिश्तेदारों से इधर उधर कुछ सीखा, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। लोग हमें देख रहे होंगे, उनके माइंड में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्या आपको इंग्लिश पढ़नी बोलनी समझनी आती है या ये भी नहीं आती और स्टिल आप यूट्यूब कर रहे हैं? क्या बैकग्राउंड है आपका एजुकेशनली अगर हम देखें? मैं बीए किया हुआ है, मैंने तालीम है मेरी, पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश बोल भी सकता हूँ और इंग्लिश पढ़ भी सकता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मैं भी अपनी ऑडियंस को यही कहता हूँ कि इतना भी आसान नहीं है यूट्यूब ऑटोमेशन के, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हर बंदा कर सकता है, जिसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है वो भी कर सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन साथ साथ सीखना पड़ेगा, साथ साथ इंग्लिश को बेहतर करना पड़ेगा। कम से कम चैट जीपीटी से आपको पता तो हो कि क्या वो आपको अच्छी चीज़ बता रहा है या वो बुरा स्क्रिप्ट दे रहा है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है या एज इट इज़ यूज़ करने की ज़रूरत है। कम से कम इतना नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। एंड वेरी गुड टू सी कि आपके पास ये नॉलेज है और आप इस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छा फजल भाई, आपने यूट्यूब ऑटोमेशन सीखी कैसे, कब सीखी और आपको कैसे यकीन आया कि हाँ ये चीज़ हमारे घर के हालात बदल सकती है, ये फील्ड ऐसी है जो मैं अगर चूज करूंगा तो शायद मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए? मेरे अजीज वकारब जो है रिश्तेदार साथ मतलब वो काम कर रहे थे यूट्यूब पर, नौजवान लड़के मतलब हमारे रिश्तेदार अजीज जो है वो काम कर रहे थे इस पर यूट्यूब पर, और उनको उनकी अर्निंग भी आ रही थी, तो उनको देखकर उनसे फिर मतलब उन्हीं से सीखा, नौजवानों से, कि भाई हमें भी कुछ गाइड करें ताकि हम भी कुछ मतलब हम कमा सकें, खा सकें अच्छा। क्योंकि भाई इधर ज़रात में तो जो हालात हैं वो सही नहीं है। तो फिर इधर आए तो इन्होंने मतलब हमें, हमारे अजीज हैं, उन्होंने हमें ट्रेन किया। फिर इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने काम शुरू किया और अपनी कुछ हमारी मेहनत भी की इस पे, और अल्लाह ने वसीला दे दिया। अच्छा फजल भाई, लोगों के माइंड में ना स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि पता नहीं इसमें मेरे कितने पैसे लगेंगे, ये बिजनेस ऐसा है कि पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तब जाके मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। आप मुझे क्या ये बता सकते हैं, अभी हम आपकी नीश को भी डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके कोई पैसे लगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में? अगर लगे तो वो कितने थे और टाइम आपका कितना लगता है इस बिजनेस में? मैं मोबाइल, ये टच मोबाइल वगैरह यूज नहीं करता था, ये लेना पड़ा। और इसके अलावा मतलब क्योंकि देहात में हमारा मतलब नेट पैकेज वगैरह काम नहीं करता, तो उधर मतलब नेट वगैरह का इंतजाम किया। उधर भी कोई ज्यादा नहीं लगे, 10-20 हजार, 50 हजार तक तकरीबन खर्च हुए और काम मतलब चल पड़ा हमारा। अच्छा, ये तो हम इसको बेसिक ही समझेंगे, एक मोबाइल होना या लैपटॉप होना और साथ में इंटरनेट होना, ये तो मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन काम करना ये तो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा कोई खर्चा हुआ? और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि क्या मोबाइल से भी आप ये कर पा रहे हैं, लैपटॉप की आपको ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी? सर मोबाइल से ही कर रहे हैं अभी तक। लैपटॉप भी काम में तो आता है, लैपटॉप की अपनी इफादियत है, लेकिन मोबाइल से भी काम होता है, ये नहीं कि मोबाइल से काम नहीं होता। लैपटॉप पर यूट्यूब के दूसरे भी ऑप्शंस हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मैंने ये मोबाइल ही यूज किया है सर। अच्छा, और मोबाइल और इंटरनेट के अलावा आपका कोई एक्सपेंस इस पे आया या कोई एक्सपेंस नहीं आया? कोई एक्सपेंस नहीं है सर, मोबाइल और इंटरनेट के अलावा कोई मतलब किसी चीज में कोई खर्चा नहीं है। क्या बात है। मैं अपनी ऑडियंस को ये बोलूंगा कि आपने स्टार्ट करना है ना तो बहाने आपके पास नहीं होने चाहिए। फजल भाई ने देखें कितनी उम्र में जाके, 60 साल की उम्र में जाके ये चीज़ स्टार्ट की है, एक मोबाइल से, एक इंटरनेट से। तो आप लोग कितने प्रिविलेज हैं। आप लोग खुद एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांकें, आप में से मैक्सिमम लोग एज वाइज, एनर्जी वाइज, मोटिवेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप सबके पास मोबाइल होगा। आप सब शायद मोबाइल पे या लैपटॉप पे ही मुझे देख रहे होंगे, वो सब आपके पास है। तो बहाना कोई नहीं होना चाहिए, आप लोग भी शुरू करें और इस चीज़ से रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे इनको 2 महीने में मिला है, हो सकता है आप लोग ये समझे कि हमें भी शायद 2 महीने में मिल जाएगा। नहीं, देर सवेर अपनी जगह, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। ये हो सकता है सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, मेहनत तो उस बंदे ने खुद करनी है ना। मुझे ये बताएं कि फजल साहब आपके कितने चैनल्स हैं, या ये बताएं कि आप किस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं? सर मैं एक तो मतलब ज्यादा मतलब मेरा ये जो है वो कार पर, व्हीकल्स पर, मतलब चैनल जो है व्हीकल्स की नहज पर है, और मतलब कारों पर और मतलब पिकअप ट्रक्स पर ज्यादा काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि फजल साहब का भी ताल्लुक उसी गांव से है जो अल मशहूर यूट्यूब ऑटोमेशन के मामले में पूरी दुनिया में हाईलाइट हो चुका है। अभी रिसेंटली एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे ने, नोआ मोरिस का आप लोगों को पता होगा, उसने भी ट्वीट की और उसने भी इस गांव को अप्रेज किया और इंटरनेशनली इसको हाईलाइट किया कि यार यहाँ के लोग
इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में कि मैं खुद भी हैरान हूँ। उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं। तो इनका ताल्लुक भी उसी गांव से है जो रहीम यार खान के करीब एक गांव है, और वहां के लोग तकरीबन हर बंदा ही कार्स पे कंटेंट बना रहा है। अच्छा, कार्स पे हमें समझ तो आ गया कि आप कार्स पे कंटेंट बना रहे हैं या पिकअप ट्रक्स पे, लेकिन क्या आप उसमें गाड़ियों का रिव्यू करते हैं या आने वाली गाड़ियों के बारे में लोगों को बताते हैं कि 2026 में ये गाड़ी आएगी, या लिस्ट बताते हैं कि ये 10 गाड़ियां हैं, ये बेस्ट हैं इस बजट के अंदर? बेसिकली आपकी वीडियोस क्या होती हैं? मैं कार पे रिव्यू करता हूँ मतलब है, और दूसरा ये 10-20 वाला मतलब है, मैं नहीं काम करता। वैसे 10-20 वाला काम भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं मतलब इस स्टेज पे काम करता हूँ पे भी कार या गाड़ी, जो जिस गाड़ी पे भी वीडियो बना रहा हूँ उसका मतलब है उसके बारे की मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये ऐसी है मतलब उसके बारे में मालूमात जो है वो दूंगा अपनी ऑडियंस को। ठीक है, मैं यहाँ पे ना ऑडियंस को क्लियर भी कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट का आइडिया है, मैंने पहले थोड़ा सा आइडिया ले लिया था। बेसिकली ये बनाते हैं अपकमिंग कार से रिलेटेड कंटेंट के 2026 में फलाने ब्रांड की ये वाली गाड़ी आने वाली है, फलाने ब्रांड की ये वाली गाड़ी आने वाली है, तो उससे रिलेटेड इनका कंटेंट है। तो फजल साहब, आप किन किन ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं? अगर आपने यूएसए की ऑडियंस लेनी है तो क्या आप सुजुकी, टोयोटा वगैरह पे भी कंटेंट बनाते हैं, या आप पर्टिकुलर कंपनियां, ये 5-6 कंपनीज हैं इन्हीं पे बनाते हैं? कोई कंपनीज के नाम बता सकते हैं? जी जी हाँ, कंपनियों के शिवरलाइट सर, फोर्ड हो गई, मर्सिडीज हो गई, मतलब इन पे ज्यादा काम करते हैं। टोयोटा भी आ जाती है हमारे मतलब इसमें काम में। ठीक है। और सुजुकी वगैरह को तो बहुत कम यूज करते हैं, मतलब बहुत ही कम। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कोई ब्रांड्स हैं जिन पे बंदे को रहना चाहिए, या किसी भी ब्रांड पे बना ले तो कोई मसला नहीं है? आपको क्या लगता है कि यही कुछ ब्रांड्स हैं इन पे बनाना चाहिए और ये कुछ ब्रांड्स हैं इन पे नहीं बनाना चाहिए? कोई लिस्ट है आपको लगता है कि ये करना है और ये नहीं करना? नहीं नहीं, ये तो आदमी की अपनी चॉइस होती है। ये नहीं कि भाई इस पे काम नहीं करना, कोई भाई उन पर ममानियत नहीं है, या ये नहीं है कि भाई उन पर का काम जो है वो चलता नहीं है। ये हमारी अपनी एक ऑडियंस को देखकर मतलब है हम काम करते हैं कि भाई हमारी ऑडियंस, हम चाहते हैं कि भाई यूएसए की ज्यादा हो, तो यूएसए के ब्रांड मतलब शिवर लाइट हो गई, फोर्ड हो गया, हाँ, तो वो क्योंकि मतलब मर्सिडीज हो गई क्योंकि यूएसए के ब्रांड हैं ये, तो हम इसलिए मतलब है मैं खसूसन इसलिए उन पे ज्यादा करता हूँ। बाकी ये तो नहीं कि भाई मना है दूसरी गाड़ियां, टोयोटा भी वहाँ, टोयोटा वाली कंपनी को भी लोग देखते हैं, दूसरी कंपनीज को भी देखते हैं वहाँ। अच्छा, आप मुझे बताएं फजल साहब, आपकी वीडियो की लेंथ कितनी होती है, यानी वीडियो कितनी लंबी होती है, और आप दिन में या वीक में या पूरे हफ्ते में आप कितनी वीडियोस डालते हैं? डेली मैं 3 वीडियो डालता हूँ कम अज कम। और ड्यूरेशन उनकी कितनी होती है? वीडियो की लेंथ जो है वो तकरीबन 8 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट तक होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगेन मेरा वही सवाल होगा कि देखें, अगर हमने हफ्ते की या सॉरी रोज की 3 वीडियोस डालनी है ना, तो इतनी गाड़ियां तो किसी भी ब्रांड की लॉन्च नहीं हो रही। तो क्या ये हम अपनी तरफ से बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल टोयोटा ने ये 3 गाड़ियां निकालनी है, हमने वो अपनी तरफ से पूरा वो बनाना होता है, या पूरी एक एग्जांपल अपनी तरफ से देनी होती है कि फिक्शनल, इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, आई होप कि शायद आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये फिक्शनल कंटेंट है या वाकई में वो गाड़ियां रिलीज होने वाली हैं? जो गाड़ियां रिलीज हो रही होती हैं वही हम बताते हैं कि ये गाड़ियां अभी आ रही हैं, इस तरह आ रही हैं, इनका मतलब मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियां होंगी, इनका इंटीरियर क्या होगा, इनके मतलब अंदर बाहर क्या क्या मतलब इनकी खूबियां हैं, क्या क्या इनकी खामियां हैं, उन पर तमाम पे डिस्कस करते हैं हम। मतलब ये कुछ मालूमात चैट जीपीटी से लेते हैं, इस किस्म की उधर से मालूमात आ जाती हैं, वो भी हम गाड़ियां बना देते हैं। कुछ इनकमिंग मतलब जो आ रही होती हैं उन पे बनाते हैं, मतलब क्योंकि हमने वीडियोस तो पूरी करनी है ना, तो वो उस इस पर हमारा फोकस जो है होता है कि भाई हम अपना काम जो है ना पूरा करें। ठीक है, मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें फिक्शनल कंटेंट भी होता है और इसके अंदर रियलिस्टिक कंटेंट भी होता है, दोनों होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि अच्छा इतनी गाड़ियां तो आ नहीं रही, तो दिन की 3 वीडियोस और साल की 1000 वीडियोस मैं कैसे बनाऊंगा या बनाऊंगी? ठीक है, तो फिक्शनल भी इसके अंदर होता है। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है फजल साहब कि अगर जैसे पहले एक इंटरव्यू हुआ था ना, वो बच्चे का हुआ था, वो भी आपके ही गांव से था और वो भी मोटर होम्स पे कंटेंट बनाता था, तो उसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि
क्या जैसे अगर हम मर्सिडीज़ का मोटर होम बना रहे हैं तो मर्सिडीज़ वालों को इससे कोई मसला तो नहीं है? क्या वो हमारी वीडियो को टेक डाउन करने की कोशिश तो नहीं करेंगे? वी सेफ? तो ये आप मुझे बता दें कि आज तक आपको कोई ऐसा इशू तो नहीं आया किसी ब्रांड या कंपनी की तरफ से? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आता सर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई कंपनी ये कहे कि भाई ये गलत है, ये क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं आया। अच्छा, एक ऑप्शन आती है क्योंकि ना YouTube आपको अलाउ करता है, आप AI कंटेंट बना सकते हैं, अल्टर्ड कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करते हुए एक ऑप्शन आती है, वो आपसे पूछता है कि क्या ये अल्टर्ड कंटेंट है या नहीं है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि उस ऑप्शन को यस करना है या नो करना है? आप इसका कोई ख्याल रखते हैं या आज तक इस बारे में कोई मतलब सोचा नहीं कि इसको यस करना है या नो करना है? इस पे यस करते हैं सर। ये है वो इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, जिसका आप लोग पहले भी पूछ रहे थे, क्योंकि YouTube टोटली अलाउ करता है, आप अल्टर्ड कंटेंट बना सकते हैं, फिक्शनल कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन बस उस ऑप्शन को यस कर दें। और इससे ज्यादा उस ऑप्शन की कोई अहमियत नहीं है कि पता नहीं अगर मैं AI वॉइस ओवर भी यूज कर रहा हूं तो मुझे उसको यस करने की जरूरत है। नो, अगर आप हाइपोथेटिकल चीज बना रहे हैं जो रियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उसको यस कर दें, वरना आप उसको छेड़े ही ना, सीधी सी बात है, ठीक है? तो ये बस एक क्रिटिकल सी चीज थी या थिन लाइन थी जो शायद पिछले इंटरव्यू में कवर नहीं हुई, तो वो भी मैंने आज आप लोगों को कवर करके बता दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप लगा रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि बेसिकली कंटेंट यहाँ पे बनता कैसा है। Welcome back, everyone. Today we're diving into one of the most exciting returns in the automotive world, the 2026 Ford Falcon. अच्छा, क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया, अब आते हैं कंपेटिटर चैनल्स पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कंपेटिटर्स आपके लिए इतनी अहमियत रखते हैं जितनी कि आपके लिए ऑक्सीजन अहमियत रखती है, ठीक है? तो कंपेटिटर्स को रिवर्स इंजीनियर करना बहुत जरूरी है, उनके लिए उनसे ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी कौन सी वीडियो अच्छी परफॉर्म करी है, कौन सी नहीं परफॉर्म करी, और क्यों परफॉर्म करी है और क्यों नहीं परफॉर्म करी। तो क्या फजल साहब आप हमें कुछ कंपेटिटर चैनल्स दे सकते हैं जिनको देख के मेरी ऑडियंस ये समझ सके कि अच्छा एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है, कंटेंट क्या है, और वहां से रिवर्स इंजीनियर करने में उनकी हेल्प हो सके? कोई कंपेटिटिव चैनल्स के नाम बता सकते हैं? ज्यादा जो है वो MVP ऑटो को देखते हैं और उसके मतलब है उसको देख कर मतलब है काम। ठीक है, MVP ऑटो पे आप जा सकते हैं, आपको लमसम आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कंटेंट बन कैसा रहा है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अगली चीज पे आते हैं, वो है कंटेंट का समझ में आ गया। मुझे बताएं कि आपकी ऑडियंस क्या है? आपको मेल देखते हैं, फीमेल देखते हैं, बड़ी एज के लोग देखते हैं, छोटी एज के लोग देखते हैं, कौन देखता है? ऑडियंस मिक्स है, मतलब मिली जुली है। ये नहीं है कि भाई यंग देखते हैं, ये भी नहीं है कि भाई सिर्फ बूढ़े देखते हैं या लेडीज देखते हैं। ऑडियंस मिक्स है मतलब है। अगली चीज ये है कि आपकी ऑडियंस किस कंट्री से है? ज्यादा USA से है या मिक्स है? ज्यादा USA से है सर, बाकी कंट्रीज से भी लोग देखते हैं, लेकिन ज्यादा मतलब USA से है। ठीक है, यहाँ पे हम साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लगाने की कोशिश करेंगे ताकि अगर बात आगे पीछे भी हो जाए तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि क्या परसेंटेज चल रही है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपकी नीश में 8 मिनट की वीडियो है, USA से मोस्टली ऑडियंस है, RPM कितना देखने को मिल रहा है? आपकी नीश का RPM कितना है ऑन एवरेज? ऑन एवरेज सर 5-6 मतलब है। $5 से $6 मिलना इज अ गुड RPM 8 मिनट की वीडियो पे। इट्स अ वेरी गुड RPM। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। आई होप कि यहाँ पे काफी चीजें क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन मुझे बताएं कि अब कुछ कमेंट्स, आप सबके कमेंट्स में पढ़ता हूं, अब मैं आपके कमेंट्स से देख देख के नए क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, काफी लोग पूछ रहे हैं कि चैनल की कैटेगरी भी पूछा करें साथ भाई, कि चैनल की कैटेगरी ऑफिशियली जो चैनल पे जाके आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है वो कैटेगरी क्या है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके चैनल की कैटेगरी क्या है? कार्स एंड व्हीकल्स मतलब व्हीकल्स जो आ जाता है वो मतलब चलने वाली मतलब 4 व्हील या मतलब इन ऐसी गाड़ियां। एक और क्वेश्चन भी मैं देख रहा था, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मैंने USA की ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या मुझे अपने चैनल की लोकेशन USA सेलेक्ट करनी चाहिए या पाकिस्तान सेलेक्ट भी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? पाकिस्तान भी करें तो फिर भी USA में जाती है, मतलब USA की गाड़ियां जो है जो वो YouTube समझते हैं कि भाई USA में भी ये चलेंगी तो उधर ही भेजता है, लेकिन मतलब हम ज्यादातर जो है वो USA सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपके चैनल की लोकेशन पाकिस्तान भी है तब भी आपको USA से व्यूज आएंगे। अगर आपकी चैनल की लोकेशन USA है, UK है, गल्फ रीजन में से कोई कंट्री है, डजंट मैटर एट ऑल। आपका कोई रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है कि मेरा रिश्तेदार को USA में होगा तभी जाके मुझे वहां से व्यूज आएंगे, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। लिटरली इसकी कोई सेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो मैं ये पूछ रहा हूं, वरना मुझे पता है
कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है वो मैं ज़रूर पूछता हूँ, जिनकी नहीं होती आप खुद ही समझ जाए कि नहीं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, दैट्स वाई वो चीज़ शायद मैंने ना पूछी हो। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स पे। मुझे ये बताएं कि आपने जब 3 वीडियोस रोज़ की निकालनी है तो उसका जो टॉपिक है वो आप कैसे निकालते हैं? आप चैट जीपीटी को क्या कहते हैं कि जिससे वो आपका टॉपिक निकाल के दे, मज़े मज़े के टॉपिक्स, या आप इसके लिए कंपेटिटर्स को फॉलो करते हैं? टॉपिक आपने कैसे निकालने हैं कल जो 3 वीडियोस डालनी है उसकी, फॉर एग्जांपल? टॉपिक चैट जीपीटी से ही लेते हैं हम। तो क्या आप उसको कहते हैं कि मुझे कैसा टॉपिक दो, तो वो आपको अच्छा टॉपिक देता है? और वो कुछ ऐसे भी तो टॉपिक्स देता होगा ना जो आपको पसंद नहीं आते होंगे, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पसंद नहीं आते? क्या वजह है कि वो पसंद नहीं आते? 10, 15, 20 टॉपिक लेते हैं उधर से, तो हम उस टॉपिक को ज्यादा चॉइस करते हैं कि जो हमें हमारे मतलब इल्म के मुताबिक ज्यादा चलने वाला हो। भाई इसको लोग मतलब देखेंगे, इसके ये लोगों को मतलब कैच करेगा अपनी तरफ, तो उस टॉपिक को जो है हम मतलब लगाते हैं फिर। लेकिन फजल साहब देखें, आपको तो अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। एक नया लड़का या लड़की जो स्टार्ट करना चाह रहा है उसको तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है और किस टॉपिक पे नहीं बनानी? लेकिन मतलब उसको कैसे पता कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? मतलब अच्छा लगना उसको हो सकता है कोई गलत चीज़ अच्छी लग जाए या मतलब गलत टॉपिक अच्छा लग जाए, तो कोई साइंस है इसकी कि ये सिलेक्ट करना है ये नहीं सिलेक्ट करना? सर इसमें मखसूस साइंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि भैया आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से आदमी सीखता है। शुरू में मतलब वो देखता है कि भाई इस तरह के टॉपिक चलते हैं, इस तरह के नहीं चलते, तो मतलब तजर्बे से आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है आदमी कि ये टॉपिक चलेगा भाई, ये टॉपिक। और टॉपिक जो है वो चेंज भी किया जा सकता है। अगर बाद में देखता है कि भाई ये नहीं चल रहा तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगा कि एज अ बिगनर आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप vidIQ की एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। उधर से वीडियोस का आउटलायर स्कोर, व्यूज पर आवर और कितनी देर पहले ये वीडियो अपलोडेड है, उन तीनों मैट्रिक्स को इकट्ठे जज करके आपने देखना है कि कोई ऐसी वीडियो जो अभी रिसेंटली अपलोड हुई हो, उसका आउटलायर स्कोर बहुत अच्छा हो और उसको व्यूज पर आवर भी बहुत अच्छे आ रहे हों। ऐसी वीडियोस को आप सिलेक्ट करें अपने कंपेटिटर चैनल को देखते हुए, ठीक है? तो वो टॉपिक्स आपके अच्छे चलेंगे ही चलेंगे। जो फजल साहब ने बताया वो अपने एक्सपीरियंस से सही बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आपने अपना दिमाग शुरू में शायद नहीं यूज़ करना, आप कंपेटिटर्स को ही देखें, उससे ही रिवर्स इंजीनियर करें, उसी को चलाएं और फिर आपकी वीडियोस अच्छा परफॉर्म शुरू से ही करेंगी। जब आपका तजर्बा बढ़ता चला जाए फिर आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं, वरना पहले आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि आपका टाइम, मनी एंड एफर्ट सारी चीज़ें ज़ाया होने का खतरा भी है। ठीक हो गया, टॉपिक की कुछ हद तक शायद मैंने क्लैरिटी दे दी, कुछ फजल साहब ने दे दी। अब आते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। मुझे बताएं फजल साहब, टॉपिक मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मेरा जो स्क्रिप्ट है वो कितने वर्ड्स का होगा या कितने कैरेक्टर्स का होगा, और वो मैं क्या प्रॉम्प्ट दूं चैट जीपीटी को ताकि वो मेरी अच्छी स्क्रिप्ट निकाल के दे सके? प्रॉम्प्ट बना होता है, उसमें गाड़ी का नाम हम ऐड करते हैं कि फलां गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्राइस, ये तमाम चीजें जो है आप दे दें, वो स्क्रिप्ट में चैट जीपीटी जो है वो दे देती है। अच्छा, लेकिन हम गाड़ी का नाम, अब चूंकि हम हाइपोथेटिकल काम कर रहे हैं, फिक्शन वाला काम कर रहे हैं, यानी चैट जीपीटी बेस्ड काम कर रहे हैं, तो गाड़ी का नाम तो बड़े महदूद से नहीं है। जैसे विड्स का, अगर हमने उसको टोयोटा की बात करें, विड्स का दे दिया। अगर हम शेवले की बात करें तो कोई एक मॉडल होगा उसका दे दिया। तो इतने मॉडल वो फिर बार बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो रिपीट होने लग जाएं? ऐसा होता है? रिपीट भी हो जाए तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन गाड़ियों के शेवरले की मतलब ये तो कंपनी का नाम है ना, इसमें मतलब कई ब्रांड्स हैं, कई गाड़ियां हैं। ये नहीं है कि भाई शेवरले बस एक ही शेवरले हो गई या मतलब एक ही मर्सिडीज हो गई। उस कंपनी की कई गाड़ियां हैं, मतलब मॉडल है, वो लिखना पड़ता है कि भी फलां फलां मॉडल, फलां मतलब ये गाड़ी, मतलब वो सब कुछ लिख के मतलब मांगते हैं तो वो देता है। ये नहीं कि भाई मर्सिडीज लिख दी तो फिर मर्सिडीज का काम खत्म हो गया, या शेवरले लिख दी तो शेवरले का काम खत्म हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त, ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई है। अच्छा, आई होप कि स्क्रिप्ट भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन मुझे बस ये बता दें कि क्या वो प्रॉम्प्ट आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें और हमारी ऑडियंस उस प्रॉम्प्ट से फ़ायदा उठा के वो अपने स्क्रिप्ट में निकलवा सके? ये मिल जाएगा जी। ठीक हो गया, उन्होंने हमें कह दिया फजल साहब ने, वो आपको होपफुली नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट नज़र आ जाएगी। उस प्रॉम्प्ट को आप जाके देख लें या इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करें, प्रॉम्प्ट 377, ठीक है? प्रॉम्प्ट 377 मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट वहाँ से भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीनशॉट भी आपके सामने इंस्टाग्राम का आ रहा है, ठीक है? अब आते हैं वॉइस ओवर पे। मुझे ये बताएं कि फजल साहब, आप
वॉइस भी तो निकलवाते होंगे, यानी जो आवाज़ हमने वीडियो के अंदर ऐड करनी है वो आवाज़ किस टूल को यूज़ करके निकलवाते हैं, और उस पर आपका कोई खर्चा शर्चा आता है या नहीं आता? कोई खर्चा नहीं आता सर उस पर। ऐसा कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं जिससे आपका खर्चा नहीं आ रहा? टेक्स्ट टू स्पीच हम यूज करते हैं, उस पर कोई खर्चा नहीं है। फ्री टेक्स्ट टू स्पीच जो है उस पर आवाज बनाते हैं। इसकी कोई वेबसाइट है? मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा समझाएं कि कोई ये वेबसाइट है, कोई ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? ऐप है सर, टेक्स्ट टू स्पीच। अच्छा, ये ऐप है और इसमें आप अपना टेक्स्ट डालते हैं तो वॉइस निकल के आ जाती है? नहीं नहीं, उसमें फिर स्पीकर आ जाते हैं। वो स्पीकर आवाज आपने खुद चॉइस करनी है कि भी इस स्पीकर की आवाज मतलब है वो जो भी आप पसंद करेंगे, जो भी आपको अच्छी लगे। तो फजल साहब आप बताएं, आप कौन सा स्पीकर यूज करते हैं, उसका नाम बता सकते हैं? डैनल सर, डैनल। अब ये जो विजुअल्स आपने मुझे दिखाए थे, ये ऑब्वियसली ये एआई जनरेटेड मुझे लग रहे हैं। तो ये कौन सा टूल यूज करके आप विजुअल बना रहे हैं? कौन सा एआई का टूल है? टेक्स्ट टू इमेज पहले लेके जाते हैं, फिर इमेज से वीडियो लेके जाते हैं, पूरी जरा ये स्ट्रेटजी थोड़ी एक्सप्लेन कर दें। विजुअल की पूरी स्ट्रेटजी बता देंगे कैसे बनते हैं। तस्वीरें जो है वो हम मतलब ऑडियोग्राम से भी लेते हैं, सी आर्ट से भी लेते हैं, तो उसमें भी कोई पैसे भरने वाली चीज नहीं है, मतलब फ्री है। वो उनकी तस्वीरें लेकर फिर कैप कट में आ जाते हैं, उस पे चीज वगैरह लगाते हैं, उनको फ्रेम करते हैं और मतलब मुख्तलिफ तस्वीरें इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, बैक की, फ्रंट की, ये लगा के मतलब वीडियो मुकम्मल करते हैं। जैसे जैसे मतलब वो आवाज यूज हो रही होती है उसी तरह की मतलब हम एडिटिंग करते हैं और उसी तरह की तस्वीरें दिखाती शो करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, जिनको नहीं क्लियर हुआ, ये आइडियोग्राम यूज कर रहे हैं और सी आर्ट टूल यूज कर रहे हैं जिससे ये टेक्स्ट टू इमेजेस निकलवा रहे हैं। फिर उन इमेजेस को कैपकट में लेके जाते हैं और की फ्रेम को यूज करके उसको जूम इन, जूम आउट, लेफ्ट राइट, ठीक है, उस हिसाब से उसके साथ खेल लेते हैं। मुझे ये बताएं, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप सिर्फ पिक्चर्स पे ही रिलाई करते हैं या आप कोई वीडियो भी एआई से बनवाते हैं? जो डायरेक्ट वीडियो, क्या वीडियो भी होती है या सिर्फ पिक्चर्स को ही की फ्रेम से आगे पीछे करके आप उसमें मूवमेंट ऐड कर लेते हैं? शुरू में सर एक पिक्सवर्स की कुछ मतलब एक तस्वीर लगा देते हैं जो मतलब एआई की वीडियो होती है, वो छोटी सी 5 सेकंड की समझ लें, पिक्सवर्स से वो भी फ्री बनती है। तो एक ही वीडियो शुरू में होती है, उसके बाद सारी पिक्चर्स भी होती हैं? जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, एक अगर हमारी 8 मिनट की वीडियो है तो उसके अंदर हमारी कितनी इमेजेस होनी चाहिए, कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है? 10 पिक्चर्स होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, और उनको हम बार बार भी लगा सकते हैं? बार बार लगाने का तो कोई फायदा नहीं है, मतलब वो एक एक तस्वीर जो है ना, हम मतलब फ्रंट की, फिर मतलब साइड की, फिर बैक की, फिर मतलब इंटीरियर, फिर उसके बाद मतलब तो मतलब दोबारा रिपीट नहीं करते मतलब। ठीक है, तो एक इमेज आपके ख्याल से 1 मिनट तक लगी रहती है? एक ही इमेज वो आगे पीछे होती रहती है, वो 1 मिनट तक तकरीबन लगी रहती है? तकरीबन मतलब 30 सेकंड, 20 सेकंड, मतलब 10 से ज्यादा तस्वीरें भी लग जाती हैं, 15 भी हो सकती है। ये नहीं कि 10 बाउंडिंग नहीं है, मतलब कि 10 लगनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आवाज में मतलब कि भाई कितनी तस्वीरें लगनी चाहिए, मतलब लग सकती हैं 15 भी लगा देते हैं, 12 भी लगा देते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्क्रिप्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर वीडियो। उस हिसाब से आप ये समझ लें कि आपने 20 से 30 सेकंड एक वीडियो को, एक इमेज को यूज करना है और फिर जितनी भी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन उस हिसाब से आपने उसको पूरा करना है। ड्यूरेशन जो है, क्योंकि बैक की तारीफ कर रहा है भी, अगर वो 1 मिनट करता है तो बैक ही 1 मिनट रहेगा ना। फिर इंटीरियर पे अगर 1-1.5 मिनट आता है तो वो 1-1.5 मिनट इंटीरियर ही रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे हम क्या कैप्शंस भी ऐड करते हैं, यानी टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा होता है पूरी वीडियो के नीचे कैप्शन में, या नहीं? वो भी यूज कर सकते हैं, करते हैं हम तो सर, वो भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको एक वीडियो एडिट करने में जो 8 मिनट की है उसमें टाइम कितना लगता है? मेरा टाइम तो कुछ ज्यादा ही लगता है। मैं ये मतलब बाकी मतलब यंग लड़के जो है वो तो मतलब जल्दी बना लेते हैं, मेरा टाइम जो है तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाता है। तो आप यानी अगर दिन की 3 वीडियोस बनाते हैं तो आपको 7 घंटे तकरीबन लग जाते हैं? जी 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 जी। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन मेरी ऑडियंस, मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जल्दी भी कर सकते हैं, जैसा कि फजल साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे गांव के कुछ लोग या कुछ इनके आसपास वाले लोग जल्दी बना लेते हैं, तो डैट मीन्स कि आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, इससे कम टाइम ही लगेगा। ठीक हो गया, वीडियो इज ऑलमोस्ट क्लियर। अब आते हैं हम थंबनेल पे। मुझे बताएं कि थंबनेल जो है वो आप किस तरह से बनाते हैं, किस टूल को यूज करके बनाते हैं? वो भी एआई जनरेटेड होते हैं या क्या होते हैं? एआई से बनवाते हैं, और मतलब जो एआई से जो तस्वीर में हमें अच्छी लगती है वो ही थंबनेल मतलब लगा देते हैं। ये नहीं कि भाई कोई
उस मखसूस तस्वीर नहीं होती, जो भी तस्वीर अच्छी लगती है। ज्यादा मतलब बैक यूज करते हैं, कभी कभी फ्रंट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट आप लिखते हैं या नहीं लिखते? कोई टेक्स्ट नहीं लिखते। यानी सिंपल जो इमेजेस आपने अपनी वीडियो के लिए बनवाई थी, पिक्चर्स आपने वीडियो के लिए बनवाई थी, उसी में से कोई एक उठा के आपने अपने थंबनेल में लगा दी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है? जी जी जी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है उसमें। सही, जबरदस्त। मैं यहाँ पे 2-3 स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर देता हूँ थंबनेल के, जो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके इस तरह के थंबनेल्स ये बना रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है हमारा ऑब्वियसली अर्निंग का। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपको इस इंटरव्यू से वैल्यू मिली है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के मजीद इंटरव्यूज हम आपके लिए लेके आते चले जा रहे हैं एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे। और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी, ये कंसिस्टेंसी और ये चीज़ें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा होगा, प्लस मोटिवेशन भी मिल रही होगी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि फजल साहब, पहले आप फार्मिंग करते थे, उससे आपने बताया कि उसके हालात थोड़े से टाइट हैं, तो क्या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कितनी को अर्निंग यहाँ पे आपकी हो रही है थ्रू योर यूट्यूब चैनल? सर 1 लाख से प्लस मतलब है, तकरीबन ज्यादातर मतलब 1 लाख 1.5 लाख तक मतलब है, या इससे भी प्लस कभी हो जाती है। अच्छा, लेकिन आप मुझे मतलब दिखा सकते हैं कोई स्क्रीनशॉट या एक्चुअल में कोई अपनी अर्निंग की कोई डैशबोर्ड अपना दिखा सकते हैं, जहां से मुझे पता लग जाए कि हाँ यार, इस एज में 1-1.5 लाख आपकी अर्निंग एक गांव में बैठ के हो पा रही है? जी, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग जो है वो दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देख लें। ठीक है, $1100 तक भी इनकी अर्निंग गई है मई के महीने में, और ऑन एवरेज इनको तकरीबन 900, 700, 500, डैट मीन्स के $600-700 से ऊपर तो इनको हर मंथ आ ही रहे हैं थ्रू हिज यूट्यूब चैनल एट द एज ऑफ 60। अच्छा, बड़ी ही मोटिवेशन होगी इस टाइम तमाम लोगों के लिए, और वो सोच रहे होंगे कि यार हम तो 25 के हैं, हम तो 35 के हैं, 30 के हैं, और हमें सोचना चाहिए, जाहिर सी बात है सोचना तो सबको चाहिए कि यार अगर आप कर सकते हैं ना फजल भाई, तो हम भी कर सकते हैं। हम में से हर इंडिविजुअल 30,000, 40,000, 50,000, जितने भी हजार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिलीव मी यार, हम सब कर सकते हैं। जो भी आपके जानने वाले हैं ना, जिसको भी आपको लगता है, आप जिसके साथ सिंसेयर हैं, आपको लगता है कि यार दिस पर्सन इज अ जीनियस, ये बंदा अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये बंदा अपने आप को ज़ाया कर रहा है एक गलत डायरेक्शन में, एक गलत जॉब में, एक गलत बिजनेस में, इस बंदे को ये काम करना चाहिए, उसके साथ आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है कि यार मुझे जेन्युइनली लगता है कि तू अपने आप को ज़ाया कर रहा है, तुझे ये काम करना चाहिए। दैट कुड बी योर सिस्टर, दैट कुड बी योर ब्रदर, दैट कुड बी योर फ्रेंड, एनीवन। ठीक है, आपने उसके साथ शेयर लाजमी करना है, बिकॉज इसके अंदर जेन्युइनली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो आई होप कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर मजीद भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, और मैं आप लोगों के कमेंट्स लाजमी पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं उसमें कुछ रिप्लाई करने की कोशिश करूं, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको हर्ट रिएक्ट करने की कोशिश करूं। एंड येस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। अब अगेन मैं रिपीट कर दूं, हमारा फ्री कोर्स कब आ रहा है? हमारा फ्री कोर्स आ रहा है अक्टूबर के लास्ट संडे को। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वो कोर्स आपसे मिस ना हो सके, जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है। दूसरा, जो हमारा मीटअप आ रहा है, अगेन वो सबके लिए नहीं होगा, इतना मैं बता दूं, मैं यूट्यूब पे उसको अनाउंस जरूर करूंगा, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होगा, वो मैं आपको जो हमारा फ्री कोर्स होगा उसके अंदर बताऊंगा कि वो आपने कैसे अचीव करना है। लेकिन मैं डेट आपको बता देता हूं, वो होगा हमारा नवंबर का लास्ट संडे या सैटरडे, ये फाइनल मैं आपको बताऊंगा हमारे जो हमारा फ्री कोर्स है उसके अंदर। सो मेक श्योर आप चीज़ें उस तरह से प्लान कर लें, और मुझे बताएं कि ये डेट ठीक है नहीं ठीक, नीचे कमेंट्स में बताएं। एंड लेट्स होप हमारा मीटअप अच्छा जाए एंड आप लोगों को मजीद उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ही मिले।